शिक्षा देने की जवाबदारी पति की होती है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की जवाबदारी पति की होती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जवाबदारी बच्चों को पति की होती है। फिर माँ की क्या जवाबदारी होती है? तो शिव पुराण कहती है माँ की जवाबदारी होती है अपने बच्चों को संस्कार देना, गलत कार्य से दूर हटाना और अच्छी राह दिखाना। ये माँ की जवाबदारी है। ये माता की जवाबदारी। चंचुला को पाप नहीं लगेगा। पत्नी ने कभी नहीं कहा कि तुम चोरी कर कर लेकर आओ, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तुमने झूठ बोला, तुमने बेईमानी करी, तुमने प्रपंच करा, तो ऊपर भी कर्म का भोग तुम्हें ही भोगना। बल्कि धर्म पत्नी तो इतना अच्छा काम करती है, तेरी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर कहीं दान कर देती है, तो तेरी कमाई शुद्ध हो जाती है और खुद भी परम धाम जाती है और तुझे भी लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी होती है। गलत नहीं कर रही। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म अपने को भोगना। अपना तुम्हारे कमाई के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे गोल्ड सोना चांदी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन जायदाद के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे कपड़ों के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा। आपको अपना कर्म करना। कौन होगी? चंचुला जैसी। पति इतना पाप कर्म कर दिया तो भी अपने पति को प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए, प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से सुन। कौन होगी? पति कहता है मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। प्रेम नहीं करती तो चतुर्थी का व्रत नहीं करती, खाना खा के निपटा देती। चतुर्थी व्रत करा, करवा चौथ का व्रत करा। बच्चों से प्रेम नहीं करती तो संतान सप्तमी का व्रत ना करती। एक नारी का पूरा जीवन खुद के लिए कुछ भी नहीं है। व्रत करे तो पति के लिए, बच्चों के लिए, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जो करती है बच्चों के लिए। शरीर में बीमारी होने के बाद भी खड़ी होकर प्लेटफॉर्म पर भोजन बनाती रहती है, रसोई घर में बुखार है तो भी बच्चों का टिफिन बनाना पड़ेगा। सवेरे बच्चे भूखे चले जाएंगे, पति ऑफिस क्या लेकर जाएगा? बेचारी अपने लिए क्या जीती है? क्या जीती? और उसके बाद भी उसकी जिंदगी में क्या प्राप्त होता है? केवल ताने, अपशब्द, अपशब्द। चंचुला देवी से तुमरुका जी ने कहा था सुन चंचुला, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसको पड़े रहने दे, क्योंकि उसने बेकार कर्म करा है। उसको
क्यों मुक्त कराना चाहती है? जो तेरा ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री में लगा लिया, एक वेश्या का संग पकड़ लिया, रानी का हार चुरा कर लिया आया और रानी का हार भी ले जाकर देने लगा, तो उस वेश्या को देने लगा। तेरे घर का जितना धन था वो वेश्या को ले जाकर दे दिया, वेश्या के बच्चों को पालता रहा और खुद के बच्चों को नहीं पाला। तू ऐसे पति के लिए शिवपुराण की कथा सुन रही है? ऐसे पति के लिए? चंचुला, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरा विवेक कहां चले गया चंचुला? चंचुला कहती है, वो फिर वो एक लाइन याद कर लो, वो ऐसी टेढ़ी चोटी वाली बाई की। कौन सा गाना था वो? भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा दिलदार। वो टेढ़ी चोटी वाली बाई फिल्म में गाई यही गाना, फिर याद करो। गौ कहा तुम रुका जी नहीं, ये तेरा पति तो प्रेत है, गलत योनि में पड़ा, और तू उसके लिए कथा करा रही, उसके लिए। चंचुला देवी का शब्द अगर आप सुनोगे ना शिव महापुराण की कथा का, मैं तो कहूंगा पूरे जयपुर वालों के भाग्य हैं जो आपको ईसर गोरा शिव पुराण की कथा मिली है। यह संवाद, और इस कथा को केवल यही नहीं, 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं। 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, और प्रत्येक देश से इस कथा को सुनने की ललकता थी। जो कथा चंचुला देवी का चरित्र जनमानस को मालूम पड़ रहा, ईसर गोरा कथा से। चंचुला, तेरे पति के लिए जो प्रेत योनि में पड़ गया, गलत काम कर गया, गलत कृत्य कर गया, तेरे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, वेश्या के बच्चों पर ध्यान दिया, तुझे कभी धन ना दिया, वेश्या का घर पूर दिया, तेरे सौंदर्य के लिए कुछ ना लाया, वेश्या के सौंदर्य के लिए सब कुछ दिया, तेरा मकान तक नहीं बना पाया तो टूटे झोपड़े में रहती रही, किराए के मकान में रहती रही, और तेरी वो वेश्या का वेश्यालय बना दिया, और तू उसके लिए शिवपुराण की कथा सुन रही, उसके लिए। चंचुला कहती है, जिसके साथ मेरे 7 फेरे डले हैं, मैं उसके एक जन्म अगर उसका बिगड़ गया तो उसके 6 जन्म बिगड़ने नहीं दूंगी। तब तो मैं नारी हूं, तब तो मैं स्त्री। 7 जन्म के लिए 7 फेरे डले हैं विवाह के। मान लो उसने एक जन्म अपना बेकार कर लिया, वेश्या के चक्कर में लग गया, पाप में लग गया, और उसके 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी, 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी। ए गुरुजी, मेरा पति बहुत दारू पीता, मैं तो इसे तलाक ले लूंगी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्यों नहीं रहना? क्यों नहीं रहना? रहो, तुम्हारे अंदर के तेज पुंज को प्रकट करो और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति धारण करो कि धीरे धीरे तुम्हारा पति वो दारू के नशे से दूर हो जाए। हर चीज का जवाब तलाक नहीं होता कि 2 मिनट में तलाक ले लिया और कहने वालों ने बस तलाक तलाक बोल दो तो तलाक हो। ना 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 ना, रहो उसके साथ, और मालूम पड़े तलाक ले भी लिया और दूसरी जगह फिर ब्याह की तैयारी करने लगे, और अभी तो मालूम पड़े था कि बेहरू मिला था और आने वाले समय में और सिंदूर चढ़ा बेहरू मिल गया, तो क्या करोगे? इसलिए जैसा मिला है फिर वही वाली बात आ गई। चलो गाओ। बुरा है, आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की, जरा बोलो तो। भला है जय मेरा पति मेरा दिलदार। बहुत जोरदार गाते हो आप लोग, एक बात तो नजर उतार लेना घर जाके, बहुत जोरदार। अच्छा है, स्मरण होना चाहिए आप लोगों को, ये चित्तवृत्ति में होना चाहिए। उसका एक जन्म बिगड़ गया पर 6 जन्म उसके नहीं बिगड़ने दूंगी, तो धर्म पत्नी है। और अगर सोचे कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरा जीवन बेकार हो गया, तो 6 जन्म कैसे निकालोगे? कैसे? यहां तो जन्म की बात है साहब, जन्म। और फिर याद रखो, हर जन्म में पत्नी मिलेगी, हर जन्म में पति मिलेगा, हर जन्म में बच्चे भी मिलेंगे।
हर जन्म में तुमको भोजन भी मिलेगा। कुत्ता बन गए तो भी खाने को मिलेगा, चींटी बन गए तो भी खाने को मिलेगा, झिंगुर बन गए तो भी खाने को मिलेगा, मछली बन गए तो भी खाने को मिलेगा, पक्षी बन गए तो भी खाने को मिलेगा। प्रत्येक जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये केवल एक मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है, जिसमें हम अध्ययन कर सकते हैं, हम स्मरण कर सकते हैं, हम उतार सकते हैं। चंचुला के प्रश्न भारी थे, भारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आनंद में रहने के लिए तुम्हें धन की नहीं, विश्वास की जरूरत पड़ती है, भरोसे की जरूरत। जब आप लोग 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसको जब आप श्रवण करोगे तो दिल्ली से जब आप उस कथा को निरंकारी मैदान दिल्ली से जब सुनोगे 21 मई से 27 मई तक, तो उस कथा का स्मरण में आप देखेंगे कि पांडवों का जितना भरोसा कृष्ण पर था, पांडवों का उससे अधिक भरोसा शिव पर था, भगवान शंकर पर। और भरोसा ही तो होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है। इसमें भी ईश्वर गोरा जी लगा के भेजे, पत्र में भी है। आनंद कंवर, पता है सोडाला, रामनगर, वेद विला, डी कॉलोनी, जयपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा निवेदन गुरुजी, मैं आनंद कंवर, गले में गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर ने गलत कहना चालू करा। हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी जी मंजू कंवर, जिन्होंने अचानक से घर आकर यह उपाय बताया कि मंजू कंवर जी, महाकाल में सीहोर में एक बार जाओ, वहां रुद्राक्ष लेकर आओ, बाबा से कंकर शंकर पूजन कर कर आओ, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, एक बार शिव पर भरोसा कर कर दो। हम लोग गए, कंकर शंकर पूजन कर कर वहाँ का रुद्राक्ष लाए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, लोटा भरकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। डॉक्टर ने तो गले में जो गठान हुई थी उसका ऑपरेशन का बोला था, पर मेरे बाबा ने, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, मेरे बाबा ने 15 दिन के भीतर गांठ व दर्द को समाप्त कर दिया, और गठान भी पूरी मेरी 15 दिन के अंदर समाप्त। 15 दिन के गठान। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव भक्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर का एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम राजेश धाकड़ है, मेरे पति का नाम रूप सिंह है, मेरे बेटे का नाम सचिन कुमार धाकड़। मैं जयपुर आगरा रोड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं सबसे पहले जजमान परिवार श्री अग्रवाल जी को धन्यवाद देती हूँ, सुधीर जी को, जिन्होंने जजमान पद ग्रहण किया, और पूरी समिति को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। जयपुर के अंदर कुबेर भंडारी की कृपा से ये कथा का लाभ मिल रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा सचिन 6 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, पर 6 साल से नीट की तैयारी करता पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मेरा बेटा पूर्ण तरह से
हार चुका, धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना चालू हो गया। मैंने अपने बेटे से, एक माँ से अपने बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता। मैंने अपने बच्चे से कहा कि क्यों चिंता करता है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर। बच्चे को जब डिप्रेशन की ओर देखा तो बच्चे को कथा में लगाया, उसका मन लगा, डिप्रेशन से बाहर निकला। उसने कहा मम्मी मैं पशुपतिनाथ का व्रत कर लूं? मैंने कहा बिल्कुल कर। पर वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जो पशुपति व्रत करता है प्रसाद भी उसी को बनाना पड़ता है, तुझे तैयार करना पड़ेगा। मैं करूंगा। बच्चे ने पशुपति व्रत करे, प्रसाद बनाकर जाना। मेरे बेटे ने आपकी एक बात को स्वीकार कर लिया कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर दो, अपनी विद्या अध्ययन को 4 गुना करो, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो कोचिंग 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो, रात दिन एक करो और फिर एग्जाम देने के लिए जाओ। 2024 में मेरा बाबा ऐसी कृपा कर दिया गुरुदेव कि मेरे शंकर की कृपा से बेटे ने पूरी पढ़ाई कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाई और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का नीट की परीक्षा क्लियर हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा MBBS कर रहा है छत्तीसगढ़ से। मैं मेरे बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। सुनील कुमार शर्मा, निवासी जयपुर। मैंने 2020 से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करी है सुनना, आराधना। गुरुजी मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगे, पर मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर 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 हार गया, नौकरी नहीं लगी। आखिरी में उसने विचार करा कि मम्मी मैं प्राइवेट कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ। तब मैंने मेरे बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत कर, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर कर शहद लगाकर बेलपत्र अर्पित कर, परीक्षा दे, बाबा कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। 5 पंडाल के अंदर कथा बैठकर सुन। मेरे बेटे ने पढ़ाई भी करी, 5 पंडाल के अंदर जाकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी जॉब में लग गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा शिव है, शंकर। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। गले में गांठ थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिया था, गलत बातें बोल रहा था कि ये कुछ गलत है, पर बाबा की कृपा से पूरी गठान भी गल गई और दर्द भी बंद हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और शिव की कृपा से स्वस्थ। उसकी उदारता होना चाहिए, उसकी उदार। आप अगर भरोसा पक्का रख सकते हो, एक बात बताएं, ध्यान रखिएगा, पैसा रखने के लिए बहुत सारे बैंक हैं,
सोना रखने के लिए बहुत सारे लॉकर हैं, पर शिव को अपने अंदर रखने के लिए बहुत सारे दिल नहीं है। अच्छे दिल की चाह मेरे बाबा को भी होती है, अच्छे मन की चाह शिव को होती है। आप श्रेष्ठ मन से, श्रेष्ठ चित्त से, श्रेष्ठ वृत्ति से जब शिव को पुकारते हो, शंकर सुनता है। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल बैठ कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, पंडाल में तो जगह रहती नहीं है। हमने कहा बाहर भी तो बैठ जाते हो, बाहर ना सुनो तो टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर आती है उसमें सुनो, मोबाइल पर आती है उस पर सुनो, दिल तो लगाओ। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको केदारनाथ जाना है, बोलो सही है कि गलत है? बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। अरे बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले प्राथमिक उपचार केंद्र तो जाओ। बड़े हॉस्पिटल में जांच बाद में करवाना, पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल है, अपने शहर का जो हॉस्पिटल है, अपना जो परिचित डॉक्टर है, पहले उसके पास तो जाओ। अर्थात बड़े ज्योतिर्लिंग में जाने से पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां जाना तो चालू करो। धीरे धीरे केदारनाथ और अमरनाथ भी बुलाएगा। अब तुम जाओ तो हो नहीं, और मन में तैयारी करके हम 4 दोस्त, मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी 2000 दे। मम्मी बोले काय को दूं? हम 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। मम्मी माथा ठोकी, बाजू में शंकर जी का भी एक लोटा जल चढ़ा लेने गए, और 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। क्या करेगा मैं अमरनाथ जाके? दर्शन करूंगा। मम्मी ने बोला अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, अरे हे भोलेनाथ आपके चरणों में। बाजू में अपने घर के 3 घर छोड़ के तो शंकर जी का मंदिर है, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरा भोले बाबा तो यहीं पर दर्शन दे देगा। भाव तो आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें गोरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गोरा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गोरा को बुला लेंगे, एक बार तो आ जाओ, गोरा भी बुलाए। बेटे की हाई कोर्ट में बहुत सुंदर पद पर प्रतिष्ठित हुआ है। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है,
भोले शंभो हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ गंगा भी बुला लेंगे। एक बार तो आ जाओ गंगा भी बुला लेंगे। रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। हो तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। हो तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। हो तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ काशी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ काशी बना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे।
रूठे हो भोले, मुझे भक्त प्यारे हैं। तुम कहते हो भोले, मुझे भक्त प्यारे हैं। एक बार तो आ जाओ, भक्तों से मिला देंगे। ओ एक बार तो आ जाओ, भक्तों से मिला देंगे। रूठे न हो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। पाँव में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। पाँव में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। पाँव में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से मन की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जो बाहर बैठे हैं वो बाहर बैठकर, जो टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो मोबाइल पर बाबा को विनय करें। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी दोनों की आवाज़ भगवान देवरिद महादेव तक पहुँचे। सब
दुख काटो सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंका ब्रह्मा जी को भी थी, शंका मां सती को भी थी। माता सती को एक शंका बड़ी भारी समाहित हुई थी। जिस समय पर कुंभज बाबा के यहाँ से कथा सुनकर जब आ रहे थे और भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया था, शिव जी ने राम जी को नमन किया था, तब सती मैया के मन में शंका थी। और शंका क्या थी कि जिसको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं ये कौन है? कहा यही मेरे इष्ट देव हैं, मेरे राम। शंकर भगवान के इष्ट देव राम जी हैं और राम जी के इष्ट देव भगवान शिव। कितना सुंदर वर्णन है शिव महापुराण के अंतर्गत कि आप जिसको जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। आप अगर किसी को आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, सत्कार दे रहे हो तो वो आदर सम्मान सत्कार आपको मिलेगा। एक ग्वाले की कथा आती है कि एक ग्वाला दूध से मक्खन बनाता था और माखन का गोला बनाकर हलवाई के यहां पर देकर आता था। हलवाई माखन के गोले के बराबर में जो सामान उसको चाहिए रहता था वो उसको दे देता था। अब वो जो ग्वाला था वो अपने घर शक्कर लेकर जाता, जितना माखन मिलता उसको तोल के शक्कर दे देता। एक दिन हलवाई ने कहा कि यह माखन का गोला कितने ग्राम का है? तो कहा 500 ग्राम का। कि हो ही नहीं सकता, इसको तो मैंने अभी हाल तोला, ये 500 ग्राम का है ही नहीं, इसमें 100 ग्राम कम है, ये तो 400 ग्राम का है। नहीं सेठ जी 500 ग्राम का है। तूने तोला था? हाँ। काय में तोला था? मैं आपसे 500 ग्राम शक्कर लेकर जाता हूं ना, उसी शक्कर को पलड़े में रखकर गोले को तोल लिया था। आपने जो शक्कर दी थी 500 ग्राम, उसी को तोलकर मैं 500 ग्राम का गोला लाता था। सेठ जी के ध्यान में आ गया कि मैं इसको रोज 400 ग्राम शक्कर देता था, इसलिए गोला भी मुझे 400 ग्राम का मिलता था। जैसा मैं दूंगा वैसा मुझे मिलेगा। आप अच्छा कर्म कर कर अच्छा देने का प्रयास करो। आप किसी को सम्मान दे रहे हो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को आदर दे रहे हो, आदर मिलेगा। आप किसी को कुछ अच्छा प्रदान कर रहे हो, अच्छा ही मिलेगा। सती मैया के हृदय में, माता सती की चित्त वृत्ति में संशय आ गया। संशय, क्या ये मेरे प्रभु के इष्ट देव है? ये मेरे पति के इष्ट देव? शंकर भगवान राम जी का सम्मान करते हैं, राम जी शंकर भगवान का सम्मान करते हैं। अभी हमने कथा में इसके पहले जो कथा थी रतनगढ़ की, हमने उसमें एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? कि तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, पति को कितना भी क्रोध आए,
पुरुष को कितना भी चिड़चिड़पन आए, निवेदन है सारा क्रोध, सारा गुस्सा बाहर छोड़कर आओ, घर के अंदर लेकर मत। घर में अगर तुम नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण रोज दबाएगी प्रतिदिन। और तुमने सोचा कि मैं घर के अंदर शेर बनकर रहूं, तो तुम्हारी पत्नी भी शेरा वाली बन जाएगी। उसको बनने में देरी नहीं लगेगी। आप नारायण बनकर रहोगे तो वो लक्ष्मी बनेगी, आप शंकर बनकर रहोगे तो वो पार्वती बनेगी, आप ईश्वर जी बनकर रहोगे तो वो गोरा जी बनेगी, आप गणा बनकर रहोगे तो वो गोर बनेगी, आप अगर शेर बनकर रहोगे तो वो शेरा। उसमें कोई अंतर नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप घर में कैसे आ रहे हैं। शंकर भगवान अपने घर में जब भी रहते हैं तो सिर पर गंगा का जल हमेशा भरा रहता है कि घर के अंदर जब भी रहना अपने भेजे को ठंडा कर रहना। और उल्टा है, लोग बाहर ठंडा कर रहते हैं और घर में आकर गुस्सा दिखाते हैं। बाहर तो ऐसे रहेंगे, लोग तारीफ करते हैं, तुम्हारे पति इतने बढ़िया हैं, तुम्हारी पत्नी इतनी जोरदार है, इतनी अच्छा नेचर है, इतना अच्छा नेचर है, एकदम गुड नेचर, एकदम गुड नेचर। पत्नी सिर पे पल्लू लेके सुनती रहती, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर। और पत्नी कभी कभी देती है, क्यों तुम बाहर तो बहुत अच्छे रहते हो और घर में आते से, कमरे में आते से चिड़ 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 चिड़, ये कहाँ की बात है। और तुम ज्यादा चिड़चिड़ करते हो तो फिर जगत जननी जगदम्बा तेरे भक्त जनों पर माता, अरे वीर पड़ गई भारी और दानव दल पर टूट पड़ी माँ, करके सिंह सवारी, घर घर शेरा वाली। फिर वो टूट पड़े तो बता। तुम नारायण बनो वो लक्ष्मी बनेगी, तुम ईश्वर जी बनो वो गोरा जी बनेगी, तुम गणा बनो वो गोर बनेगी, तुम शंकर बनो वो पार्वती बनेगी, तुम ब्रह्मा बने तो वो ब्रह्माणी बनेगी और तुम शेर बने तो वो। इसलिए थोड़ा सावधान होइए और बड़े स्मरण में अपने चित्त वृत्ति में धारण। अच्छा रहो, मना नहीं। श्रेष्ठता के साथ में अपनी जिंदगी को श्रेष्ठता के साथ जिए, श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। श्रेष्ठ महाराज शिव पुराण कहती है, सती मैया को शंका हो गई और सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली। जब भीतर शंका उत्पन्न होती है, जब भीतर शंका उत्पन्न होती है तब व्यक्ति परीक्षा करने की सोचता है। परीक्षा, शंका भगवान से दूर कर देती है। सती मैया को किसने दूर करा शिव जी से? जम के बोलो जरा, शंका। थोड़ी सी शंका जब पति और पत्नी के बीच में आ जाती है तो पत्नी अपने मायके में रहना चालू कर देती है, पत्नी चली जाती है। शंका जहां थोड़ी सी आई वहां पर पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सास बहू के भीतर में शंका होगी, सास बहू का जीवन बेकार हो जाएगा। ननन और भाभी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। पति पत्नी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। शंका आपको दूर कर देती है। शंका करो, मना नहीं है, पर कहां करना है ये भी स्थान बताया है शिव पुराण। शंका करने का भी जगह बताइए, शंका करिए। जहां स्थान बताएं, गलत है, कोई व्यसन कर रहा है तो वहां ध्यान दीजिए, मना नहीं। पर जहां श्रेष्ठता हो, जहां आनंदता हो, जहां आप अपने अलमस्त जीवन को जी रहे हो, जहां आप अपने जिंदगी की आनंदमय शुरुआत कर रहे हो और वहां बीच में शंका को लेकर आ जाओगे तो अपने जीवन को तुम जी नहीं पाओगे, जी नहीं। आखिरी में हुआ क्या?
माँ सती ने भगवान शंकर पर शंका करी और सती और शिव जी एक दूसरे से दूर हो गए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कुंड में, यज्ञ की अग्नि की साक्षी में सती माता जलकर बस सती मां जल गई। शिव को दुख हुआ, भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ कि मेरी धर्मपत्नी सती और यज्ञ की अग्नि में। अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई भगवान का भजन हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो प्रयास करो कि उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकते हो, थोड़ा सा। अभी कल की बात हम आपको बताते हैं, बताना तो नहीं चाहिए फिर भी बता देते। तेरा तुझको, और कल की बात हम बताएं आपको। कल सुबह सुबह हम जब जा रहे थे तो गाड़ी से माननीय जी के यहाँ, तो चौराहे से थोड़े से आगे रोड पर किनारे पर बहुत अच्छी कॉलोनियाँ बनी है। वहाँ पर कोई कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है। फिर उसने कुत्ते को बिस्कुट देते देते साथ में उसने थोड़ा सा, उसके पास में एक प्लास्टिक का डब्बा था, उसमें उसने पानी डाला। इतनी देर में एक घर के सामने से एक महिला निकली और चिल्ला के दौड़ी। पीली लाल बत्ती का समय था तो वो बत्ती के चक्कर में हम भी रुके हुए थे, थोड़ा आगे ट्रैफिक था। शर्म नहीं आती तुमको? तुम तो कुत्ते को खिला देते हो, पानी पिला देते हो, वो कुत्ता हमारे यहां गंदगी करता है, चलो यहां से। अरे भाई, कुत्ता थोड़ी ना कहीं नौकरी करने जाता है, अपने जैसे से ही थोड़ी सी आस लगाता है। अगर उसको कुछ खाने को और पीने को मिल गया ना तो खुश होना चाहिए, थोड़ी सी गंदगी से डरना नहीं चाहिए। ये गंदगी साफ कर सकते हो अगर किसी का पेट भर सकते। पक्षी के लिए दाना डाल रहे हो, पक्षी खा रहा है, खुश हो। पानी रख दिए, खुश हो। अगर कुछ नहीं अच्छा कर सकते हो तो दूसरा कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ी सहायता। कितना सुंदर कहा है, उल्टा जो हाथ है ना ये किसी काम का नहीं होता है। एक दिन इसने हड़ताल कर ली उल्टे हाथ में, भगवान से जाकर कहा मैं किसी काम का ही नहीं हूं, काम का तो ये सीधा हाथ है। दान करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, भजन करो तो सीधे हाथ से, यज्ञ करो तो सीधे हाथ से, पुण्य करो तो सीधे हाथ से, पिंड दो तो सीधे हाथ से, कार्य करो तो सीधे हाथ से। उल्टे हाथ ने कहा मेरा कोई काम ही नहीं है तो मुझे काट के फेंक दो, क्या करूंगा मैं इस हाथ का? हाथ करने लगा मेरा कोई काम ही नहीं, मुझे पुण्य कैसे मिलेगा? तब भगवान ने कहा क्यों चिंता करता है? भोलेनाथ जी बोले अगर सीधा हाथ जब दान करे ना तो तू इसको थोड़ा सा टच कर लिया कर, स्पर्श कर लिया कर, तो इसके पुण्य का थोड़ा सा हिस्सा तुझे भी लगना प्रारंभ हो जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। जब अपने नगर में कोई अच्छा काम हो, अपने नगर में कोई सत्कर्म हो, अपने नगर में यज्ञ हो, अपने नगर में कथा हो, अपने नगर में भजन हो, अपने नगर में कीर्तन हो, अपने नगर में स्मरण हो, और भगवान ने अगर आपको काबिल बनाया है, भगवान ने अगर आपको उच्च पद पर बिठाया है, भगवान ने आपको काबिल बनाकर बिठाया है, तो अपने पद का गरिमा बनाकर रखना। बन सके तो सत्कर्म में हेल्प करने का प्रयास करना, पांव अड़ाने का प्रयास मत करना। हाथ आगे बढ़ाओ, टांग नहीं, टांग नहीं। थोड़ा हेल्प करना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी संयम रखो, थोड़ा सा अपने पद पर भी संयम रखो, थोड़ी अपनी प्रतिष्ठा पर भी संयम रखो, थोड़े अपने अहम पर भी संयम रखो, थोड़ी अभी अपनी अभिमत्ता पर भी संयम। बहुत ध्यान देना, जब कुर्सी नहीं रहती है, पद नहीं रहता है,
जब उतर जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है, तब अपनी ही औलाद, जो तुमने कुर्सी पर बैठकर खूब हरकत करी है, अपनी औलाद अपने से बदला लेती छाट छाट कर। सावधान, व्यापार करने बैठो तो सावधानी से करो, किसी का दिल ना दुखे। नौकरी करो तो अपने कर्म पर जागरूकता के साथ करिए, किसी का दिल ना दुखे। बाद में जवाब परमात्मा निकाल लेता। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कुछ अच्छा करते चलो, अच्छा। आप भले कितने भी अच्छे व्यापारी हो, आप कितने भी अच्छे फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे आप कितने भी अच्छे पद अधिकारी हो, उसके घर में तुम्हारी डिग्री नहीं चलेगी। यहाँ डॉक्टर की डिग्री, यहाँ इंजीनियर की डिग्री, यहाँ सीए की डिग्री, यहाँ कलेक्टर की डिग्री, यहाँ तुम्हारे अधिकारी की डिग्री, सब यहीं चलेगी। उसके यहाँ वो डिग्री नहीं चलेगी। उसके यहाँ तो एक ही डिग्री चलती है कि तूने पुण्य कितना करा है, तूने सत्कर्म कितना करा है, कितनों की आंख के आंसू को पोंछा है तूने कितना अच्छा कर्म करा है। वो ये भी नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाकर क्या करा, तूने क्या नहीं करा, उससे कोई मतलब नहीं। हो तो कहेगा तूने भगवत भजन के साथ मत करता, राम नाम नहीं लेता भगवान का नाम, पर किसी आंख के आंसू तो पोंछता, किसी को प्यासे को पानी तो पिलाता, किसी को भूखे को भोजन तो कराता। कर्म अच्छा करता। और जिसने अपनी जिंदगी में कर्म अच्छा करा, ये इतने पत्र कह रहे हैं कि उसके ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और मालूम पड़ा कि उसकी गठाने गलती चली गई, उसका कैंसर जैसा रोग। कर्म अच्छा कर। शिव कथा कर रही है, सती मैया ने गलती कर, शंका करी, जहां शंका है वहां पति पत्नी में दूरी होगी। पत्नी ने अगर पति पर शंका करी तो पत्नी पति से दूर होती चली जाएगी, और पति ने अगर पत्नी से शंका करी तो वो दोनों दूर हो जाएंगे। शंकर पार्वती के, शिव और सती के बीच में शंका सबसे मूल थी। सती मैया ने शंका कर ली थी भगवान शंकर पर, वो शंका ही विनाश का कारण बन गई। यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिव जी को दुख हुआ, तुम इतनी दक्ष प्रजापति की बेटी होकर तुमने गलती कर दी। यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में कूद के मर गई। अगर मरना ही था तो कहीं दूसरी जगह जाकर प्राण छोड़ दी। अगर मरना ही था तो यज्ञ के कुंड में क्यों कूदी? सती, तूने गलती करी है। जब धार्मिक कोई आयोजन हो रहा हो तो उसमें कभी अड़चन उत्पन्न मत कर। सती, तू मेरी पत्नी होकर तूने यज्ञ के कुंड में कूदकर प्राण त्यागे हैं। मैं तुझे श्राप देता हूं सती कि तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। सती रोने लगी, मैं कोयल के जन्म से कब छूटूंगी? तो कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, अधिक का 2 आषाढ़ जब पड़ता है उसको कोकिला व्रत कहते हैं। उस कोकिला व्रत में तू कोयल बनकर मेरी आराधना करेगी, व्रत रखेगी, तब उस समय पर तू कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर तू हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से जन्म ले लेगी। यज्ञ में सती माता कूद कर मरी तो सती को भी भोगना पड़ा। जो जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म अच्छा करा, अच्छा भोग। क्यों नहीं मिलेगा कर्म का फल? कितना सुंदर व्याख्यान है भगवान कृष्ण की पटरानी माता रुक्मणी, एक ब्राह्मण के घर की संतान थी। पूर्व में रुक्मणी जी जब जन्मी थी अब तो राजा भीष्मक की संतान थी। इससे पहले जो रुक्मणी जी का जन्म हुआ, पद्म पुराण की कथा कहती है कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि रुक्मणी जी पूर्व में एक ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मणी के गर्भ से रुक्मणी का जन्म हुआ था पूर्व में। बाद में तो वो राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी कहलाई। इससे पहले वो ब्राह्मण के घर में जन्मी थी, ब्राह्मणी। बेटी बड़ी हुई, विवाह कर दिया। विवाह करा, उस कन्या का, ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया।
जिस लड़के के साथ विवाह हुआ था 6 महीने के अंदर वो लड़का मर गया। वो ब्राह्मण कुमार मर गया, ब्राह्मणी विधवा हो गई। रुक्मणी जी के पूर्व की कथा पद्म पुराण में वर्णन आता। रुक्मणी जी पूर्व में ब्राह्मण की बेटी थी, पति चला गया, युवान अवस्था में विधवा हो गई, रोती रहती थी, आंखों से जल गिरता रहता। अपने पिता से पूछा, बाबुल मैंने कौन सा पाप करा जो मैं इस अवस्था में विधवा हो गई, विधवा, इसमें मेरा दोष है क्या? इसमें मेरा दोष है क्या? शिव महापुराण की कथा का वर्णन करता है, पद्म पुराण कहती है, विद्वान ब्राह्मण ने यज्ञ की अर्चना कर कर ब्रह्मा जी से पूछा, इसमें मेरी बेटी का कोई दोष है? विधवा, उसके विधवा होने में मेरी बेटी का कोई दोष है क्या? ब्रह्मदेव लेखनी पढ़कर कहते हैं, तुम्हारी बेटी का कोई दोष नहीं है। जो पुरुष मरा वो अपने कर्म से मरा, इसमें किसी महिला का विधवा होने में किसी स्त्री का दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं। यहां दोष की बात है ही नहीं, यहां दोष की कोई कर्मता ही नहीं, कोई कर्मता नहीं। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। क्या इसमें मेरा दोष है? कई माताएं आंख में आंसू भरकर रोती हैं, पति चले गया, वेदव्य हो गए, भगवान कौन सा हमने पाप करा था, कौन सा हमने ऐसा काम करा था, वेदव्यता धारण कर ली, विधवा हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ना जाने कितना कितना लोग बोलते रहते हैं। शिव महापुराण जिसने नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, जिसने पद्म पुराण नहीं पढ़ी, जिसने 18 पुराण का अध्ययन नहीं करा, वो रोता है। नहीं तो अध्ययन करो ना, रुक्मणी जी का चरित्र उठाओ, पद्म पुराण उठाओ। ब्राह्मण के घर की बेटी ब्राह्मण के साथ बिहाई, जवानी अवस्था में 6 महीने के अंदर पति चले गया, विधवा हो गई, रो रही है, पिता से कह रही है कि मैंने कौन सा पाप करा। पिता ब्रह्मा से पूछते हैं, मेरी बेटी ने कौन सा पाप करा जो वेदव्य हो गई? ब्रह्मा कहते हैं, तुम्हारी बेटी ने कोई पाप नहीं करा, तुम्हारी बेटी ने कोई पाप नहीं करा। ब्रह्मा कहते हैं, जिस लड़के से विवाह हुआ था उस लड़के का जीवन ही इतना था, जिस लड़के से विवाह हुआ था वो लड़के का पूर्व का कर्म ही ऐसा था, उसको इतनी ही अवस्था में जाना था। और शिव पुराण यही कहती है, कभी किसी पर दोष मत दो कि इसके साथ ऐसा हो गया, इसका पति चले गया तो इसकी पत्नी चली गई, तो इसका ऐसा हो गया तो उसका, कभी किसी पर दोष मत दो। सबको अपने अपने कर्म से जाना है। पति अपने कर्म से जाएगा, पत्नी अपने कर्म से जाएगी, लोग अपने कर्म से जाएंगे। किसी पर दोष देने की जरूरत नहीं, किसी पर दोष देने की जरूरत नहीं है।